एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्य गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों। जयकार में कंजूसी कर दिए हैं, नहीं तो फिर कहानी आ गई। ये हमारे पूज्यपाद महर्षि संस्वी जी महाराज दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए, आँख को दिखाने के डॉक्टर के यहाँ। तो पूज्यपाद के भेंट करने के लिए वहाँ से बहुत सत्संगी लोग आते जाते रहते थे। एक महिला डॉक्टरनी थी, आँख की डॉक्टर, तो उनको भी प्रभाव पड़ा। लोग जो देखे ना आते जाते विशेष मिलने के लिए, उनको प्रभाव पड़ा। तो पूज्यपाद से कहती है कि बाबा मैं भी पूजा करती हूँ, मैं भी पूजा करती हूँ। एक कोठली में दिखाने के लिए गए, देख लिया जाए हम, मैं भी पूजा करती हूँ। 25-30 ठो देवता के मूर्ति वगैरह रखे हुए थे। दिखा देती है, दिखाने के बाद कहती बाबा ठीक करती हूँ ना। तो पूज्यपाद कहते हैं ठीक तो करवे करती है, लेकिन सभी में से एक को चुन लेगी विशेष रूप से तो और ठीक हो जाएगा। तो कहती है कि बाबा सब ने से पूजा करती आई हूँ, इसलिए सबको पूज लेती हूँ। हाँ, नहीं तो हो सकता है सबके नहीं करूँ तो कोनो देवता नाराज हो जाए, इसीलिए सबकी पूजा कर लेते हैं। तो पूज्यपाद कहते हैं देवता कितने हैं जानते हैं? ऐसे बोलते हैं 33 करोड़। अच्छा, तब कुछ तो जानती है। हमारे गुरुदेव भी कहें सहित्रदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित्रदेव कोट 33, तो 33 करोड़ देवता है दुनिया में। तो 1 करोड़ देवता के नाम जानती हो? तो नहीं। 1 करोड़ की पूजा करती हो? तो नहीं। 1 करोड़ की पूजा करियो लेगी। अगर 1 करोड़ देवता की पूजा करियो लेगी तो 32 करोड़ तो नाराजे रह जाएगा, सब उन्हें खुश कर सके। तो मतदान के जमाना है तो हारे न हो जाएगी। इधर 1 करोड़ खुश, उधर 32 करोड़ नाराजे। तैयो मन में मानता है कि हाँ बस कहा तो ठीक ही रहे हैं, लेकिन सब से करती आयु कर लेती हूँ। कहा ठीक, एक बात पूछूं, कहाँ हुआ? जिस समय MBBS किए थी तो किस भाग के इलाज करती थी? तो पूरे शरीर के। जिस समय MBBS की थी पूरे शरीर के इलाज, और आज क्या करती है? केवल आँख के इलाज। तो पूज्यपाद कहते हैं तो अभी बड़े डॉक्टर में हो, जिस समय MBBS के थे उस समय बड़े डॉक्टर सबकी इलाज करते सब पूरे शरीर के। बाबा उस समय जो साधारण MBBS थे, आज मेरा केक देश में नाश है, आज बहुत बड़ा डॉक्टर। तो पूज्यपाद कहते हैं जब तक सम लग रहोगी ना तो वही MBBS बनी रहोगी, और 1 को पकड़ लोगी तो बहुत विशेष बन जाएंगे। तो चुप्पे हो गई, चुप्पे हो गई। नाम अनेक है
प्रभु अनेक नहीं है। जैसे हम लोग कहते पानी है, जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, तो 4 गो हुआ कि एगो हुआ? एक पानी का ही 4 नाम हो गया। भगवान कृष्ण को कन्हैया भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, हाँ, रणछोड़ भी कहते हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। वसुदेव भी कहते हैं, देवकी नंदन भी कहते हैं, यशोदा नंदन भी कहते हैं। तो 10 हो गए कि एक का 10 नाम हुआ। तो उसी तरह से नाम अनेक हैं, राम अनेक अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, शिव अलग हैं, दुर्गा अलग हैं, काली अलग हैं, सरस्वती अलग हैं। नाम अनेक है, तत्व एक परमात्मा एक। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष हैं, और हैं दोनों के माता पिता सब हैं। लेकिन जिन्हें सद्गुरु नहीं मिल पाए हैं, सत्संग अधिक नहीं कर पाए हैं, सद्गुरु नहीं मिले हैं, वे भ्रम में पड़े रह जाते हैं। इसलिए तो कहा जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। सतगुरु ये तो ऐसे धरती पर अवतारणीय आराध्य सतगुरु महर्षि परम जी महाराज, जो ज्ञान को, ये पवित्र ज्ञान को जन जन में फैला दिए हैं। ये ज्ञान लोग तो बताना नहीं चाहता था, और छोड़िए गुरुदेव से कह दिए हैं। आप जो ये हरिशुरी कोल करवार में सबको हजो ओम ओम प्रभु नाम यही ये वेद ज्ञान दे रहे हैं, सबको अधिकार है वेद ज्ञान पढ़ने का, अपनाने का, जो सबको दे रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जिसके मुंह में नहीं अटे ओम तो उनको अधिकार नहीं है। जिसके मुंह में घुस गया, अट गया ओम तो अधिकार हो गया। अधिकार दिया नहीं जाता, अधिकार प्राप्त किया जाता है। तो चुप्पे हो गए। और उतना ही नहीं, उतना संतोष नहीं हुआ था, ये भी कहा था ये पुजवाना तो हम लोगों का काम है, आप क्यों पुजवाते हैं? गुरुदेव ने कहा कुर्सी खाली थी, इसे मैं संभाल लिया हूँ, संभालने वाले हूँ तो छोड़ देंगे, तो उसे संत बनेंगे तब न संभालेंगे। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ था। जिस झोपड़ी में गुरु महाराज ठहरे थे, गांव का नाम नहीं लूँगा, गांव का नाम भी जानता हूँ, गुरुदेव मना कर दिए थे। आग लगा दिया था झोपड़ी में, गुरुदेव कोठली में, उसकी झोपड़ी थी कि जला को मार दो। जो दुनिया को जगाने के लिए आए हैं वो सोए रहेंगे। गुरुदेव आग तो लगे भी किया, जो आग लगाया वो खड़ा था गेट पर तलवार लेकर के, निकलेगा तो काट देंगे। आगे से गुरु महाराज निकल गए, सूझ वो नहीं किया कि हम निकल रहे, हम तलवार चला, सूझ वो नहीं किया उसको। और आगे सत्संगी लोग जग गए, दौड़ गए, गुरु महाराज कोठरी झोपड़ी में आग लग गई, दौड़ गए, भाग गया तब वो जो खड़ा था तलवार लेकर, पता चलिए गया, नाम जानिए गया। गुरुदेव से कहा हजूर सजा देनी होनी चाहिए उसको, कम से कम अद्भुत बनाते हैं जो सब कुछ कर सकते थे। सुनो, साधु को सजा देना काम नहीं है, कर्म का फल देने वाले परमात्मा है। साधु जो संत होते हैं वो तो अपकार करने वाले के भी उपकार करते हैं। संत का काम है सुधारना, संभालना, किसी का अपकार करना नहीं।
जा रहे हैं, हमको 4 ठो गाड़ी दे दिया, हम भी 4 ठो गाड़ी दे ही दी, तो बराबरी न हो गए, विशेष क्या हो? जो 4 ठो गाड़ी हम सह लिया तब न विशेष किया। अभिनंदन मतलब लिखने लग गए, तो कहा हजूर उनका नाम दे देता हूँ अभिनंदन ग्रंथ में, ऐसा क्या गुरुदेव के साथ? का नहीं, पूरे परिवार बदनाम हो जाएगा, नाम नहीं दो। कहा हजूर कम से कम गांव का नाम देते, फलना गाँव ऐसा किया, कहा पूरे गांव में बदनाम हो जाएगा, वो गाँव जाना नहीं चाहेगा लोग, गांव का नाम देने दिया। अब सोच सकते हैं कि जो जान मार रहा था, जलाने का प्रयास कर रहा था, उनकी बदनामी ना हो, वो गांव की बदनामी ना हो, कैसा हृदय आराध्य का। यही है पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगड़ाया। पर दुख सुख देखे पर, वो दूसरे दुख से दुखी होते हैं, दूसरे सुख से सुखी होते हैं। पर दुख सुख देखे पर, सब ही मान प्रद आप अमानी। खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कभी को भी योगी। जो संत होते हैं वो खट विकार पर अधिकार रखते हैं। साधारण व्यक्ति जो होते हैं वो खट विकार के अधिकार में होते हैं। तो यह है सूक्ष्म ज्ञान हम लोगों को देने की कृपा की आराध्य। इसलिए हम लोग बड़ा भागी हैं। अगर हमारे आराध्य अवतार नहीं लेते तो हम लोग कहाँ कहीं क्या हो, इस सूक्ष्म ज्ञान कहाँ मिलता, घर में डाला। यहाँ तक कि लोग कहा देता है पहुँचा दो पितर को काशी हरिद्वार त्रिवेणी में मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे भी लोग कहने वाले हैं। गुरुदेव कितना साफ कर दिए। फिर एक कहानी आगे सुनने हो, कभी प्रसंग बदल रहा है। काशी में ही रहने वाला बड़े विद्वान थे, उच्च वर्ग के, जिनका नाम था शंकराचार्य जी महाराज। बड़े विद्वान भी थे। गंगा स्नान करके जा रहा था पूजा ही करने के लिए। रास्ता बड़ा संकीर्ण था, रास्ता बड़ा संकीर्ण था। उस रास्ता से एक डोम आ रहा था। विद्वान शंकराचार्य महाराज कहता है जी डोम से बगल हो जाओ, मेरे देह में नहीं सपना, हम स्नान कर चुका हूँ गंगा में और पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। भावना यही है ना कि छुआ जाएंगे, यही भावना हुई कि बगल हो जाओ। वो डोम बेचारा कहता हाथ जोड़ के कि आप भी मानव हो, मैं भी मानव हूँ, आपके शरीर में भी खून है, मेरे शरीर में तो खून न है, तो हमसे इतना घृणा क्यों करते हो? शंकराचार्य महाराज कहते अरे सम्मान वे किरण होता है। बताओ, एक मंदिर में दीपक जल रहा है, प्रणाम करोगे? कहा जरूर प्रणाम करेंगे। श्मशान में मुर्दा जल रहा है, वो भी आग है, लो प्रणाम करोगे? कहा नहीं, मुर्दा कहे प्रणाम करेंगे। कहता तो हो गया। जैसे मंदिर का दीपक और श्मशान का आग, लो दोनों एक नहीं है, तो उसी तरह सम्मान अब क्या है। यानी अपने को बता दिया मंदिर के दीपक और डोम को बता दिया श्मशान के मुर्दा। समर के बैठिए माई, नींद आती है, जगने के अभी तो पार्टी हुआ है और शुरू में समय कम में है, बंधा हुआ समय। कहानी में थोड़ा रहस्य है गंभीर, गौ से सुनेगा तब लाभ मिलेगा। डोम हाथ जोड़ कर था, हाँ बाबू ये बात तो सत्य आपने कहा कि सब मानव एक रंग नहीं होता है। कोई मानव बुद्धिमान होता है तो कोई बुद्धिहीन भी होता है, कोई मोटा होता है कोई पतला भी होता है,
कोई लंबा होता है, कोई नट्टा भी होता है, कोई गोरा होता है, कोई कड़िया भी होता है, कोई पापी होता है, कोई पुण्यात्मा भी होता है, कोई जीव रक्षक होता है तो कोई जीव भक्षक भी होता है। यह बात मानने जोग है आपकी, सब मानव एक रंग में। तो फिर भी बगल नहीं हो रहा, बात बना रहा है। तो डोम कहता हाँ यह तो बात समझ में आ गई कि सब मानव एक रंग नहीं, कोई दानी है, कोई कंजूस भी, कोई पापी, कोई पुण्यात्मा भी। लेकिन एक बात हमें समझा दीजिए। क्या बोलो? का किसी व्यक्ति शरीर छूट गया, जिसे कहते मर गया, ले गया श्मशान, चिता रच दिए, लकड़ी बोझ चुके हैं, और श्मशान से 60-70 किलोमीटर दूरी है बस्ती, चारों तरफ बस्ती नहीं है। चिता रच दिए हैं, लकड़ी बोझ चुके हैं, अब आग धराएंगे तो देखते हैं सलाह तो नहीं लाया है, आग तो नहीं है, अब बस्ती बहुत दूर है, चक्कर लगी, अब क्या करें? लेकिन नज़दीक में एक मंदिर में दीपक जल रहा है, नज़दीक में मंदिर में एक दीपक जल रहा है। अगर वह व्यक्ति जो जलाने के लिए गया मुर्दा लेकर के, वह व्यक्ति पहुंच जाए पुजारी के पास मंदिर में, हाथ जोड़े, प्रणाम करे, निवेदन करे कि बाबू आग तो नहीं लाया हूँ, सलाह भूल गया हूँ, कृपा करके मंदिर के दीपक दे दो मुझे, इसी से चिता को धरा लेंगे। तो अगर वह पुजारी मंदिर के दीपक दे दे, वह व्यक्ति वो मंदिर के दीपक से ही चिता को धराएंगे, तो क्या चिता नहीं जलेगी? या जलेगी? जलेगी ना? हो मैं भी जानती हूँ। तो शंकराचार्य के हाँ, वो दीपक से चिता जल जाएगी आराम से। का बस एक बात छोटी वो भी समझा दो। का क्या बोलो? का पुजारी ने सुबह दीपक को बुता के रख दिया है, साफ सुथरा करके मंदिर में एक बाल्टी पानी भी रख दिया है, और सलाह रख दिया था बाल्टी के सामने अगल बगल में। हवा के कारण किसी कारण बस सलाह ससड़ के गिर गया भर बाल्टी पानी में, और दिन भर सलाह फूल रहा है पानी, भर बाल्टी पानी में दिन भर सलाह फूल रहा है। अब पुजारी आया, चला गया और जगह काम करवाने के लिए, आया है 7-8 बजे रात्रि में, और दीपक बारना जरूरी है, और सलाह फूल रहा है पानी में, अगल बगल में दुकान नहीं है, बस्ती है ये नहीं है, अब बारना जरूरी है। लेकिन किसी व्यक्ति ने नज़दीक में मुर्दा जला के चला गया है, वहाँ पर कोई है नहीं, मुर्दा जल रहा है। अगर वह पुजारी के मन में हो जाए दीपक बारना जरूरी है, सलाह तो खराब हो गया है, बगल में मुर्दा जलिए रहा है, कोई देखने वाला नहीं है न है, हम अकेले न हैं। अगर वह पुजारी जलती मुर्दा से ही जलती लकड़ी निकाल ले, उसी आग से मंदिर के दीपक को बारेंगे, तो क्या दीपक बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा ना? तो शंकराचार्य ने कहा कि हाँ, उस आग से दीपक बढ़ जाएगा आराम से। तो डोम कहता तब तो हो गया, आग आग सब एक है, उसी तरह शरीर अनेक है, जाति अनेक है, कर्म अनेक है, रंग रूप अनेक है, व्यवहार अनेक है, लेकिन सबों के अंदर रूह चेतन आत्मा परमात्मा का अंश आग रूप में एक है। तुम इतने बड़े विद्वान कहलाते हो, ज्ञानी कहलाते हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी दृष्टि केवल बाहर के रंग रूप पर गड़ी हुई है, सबके अंदर जो रूह है प्रभु का वहाँ तक नहीं गई है, बाहर ही भटक रहे हो। इतना कहना था, शंकराचार्य के होश उड़ गया, अब प्रणाम किया, पैर छू कर कि आज तुमने हमारा अंधकार हटा दिया। और ऐसी भी चर्चा है कि वो डोम नहीं, वो शंकराचार्य के गुरु ही जब इसको अंदर नहीं ला सके समझाते समझाते, तो उनके गुरु को ही ये फुरा है इस ढंग से इसको रास्ता पर लाने के लिए, उनके गुरु। इसीलिए कहा
कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। इसलिए गुरु की महिमा कहीं भगवान से भी आगे। परमात्मा सब जगह हैं, लेकिन कहते नहीं कि मेरा दर्शन कर लो, पंच पाप से बचो, माता पिता सेवा करो, जीव रक्षा करो, बड़ों को आदर दो, वो नहीं कहते। लेकिन वो परमात्मा ही संत रूप में जब आए हैं तो वो बताने कृपा की है। इसलिए संत की महिमा परमात्मा से भी विशेष है। परमात्मा ही ज्ञान संत सदगुरु दिए हैं। यही हुआ जगाना। जो सदगुरु शरण में नहीं गए वो सोए रह जाते हैं, भटकते रह जाते हैं संसार भक्ति के नाम पर। भक्ति प्रारंभ कहाँ होती है? वो जाने नहीं। इसीलिए भी सुने पाप में यह भी, उठो और जागो, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य, वैराणी बोधत क्षुरस्य धारा, निस्ता दुराद्रुव पथस्तत्कवजो वदन्ति। ए अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान के निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ये कहना है। जब विचार कीजिए, यहां भी समझने की बात है। ऋषि कह रहे उठो और जागो। शायद भूल गए होंगे, याद भी होगी, और साहब मैं आतिश पर बोला था, उठो और जागो। जगाई तो गोपीचंद की माँ गोपीचंद को एक ही बेटा तब ज्ञान दी भक्ति की, जगाना हुआ। यहाँ कह रहे उठो और जागो। अब जरा विचार कीजिए, हम लोग सोते हैं, सब कुछ सोते हैं, तब पहले जगते हैं या पहले खड़े हो जाते हैं तब जगते हैं? पहले जगते हैं तब न बैठते हैं, तब न खड़ा होते हैं, कि पहले खड़े हो जाते हैं तब जगते हैं? यहाँ कह रहे उठो और जागो। पहले उठिए जाओ तब जगो, नहीं हुआ। थोड़ा गंभीर बात है, लेकिन सार बात है। ऋषि कह रहे उठो और जागो। कबीर साहब भी कह रहे हैं, क्या शोभे जग में नींद भरी। राधा स्वामी, क्या शोभे जग में नींद भरी, उठ उठ जागो जल्दी भोर भई। ये भी कहने पहले उठबे करो। उठ जागो जल्दी भोर भई। संत कबीर साहब भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे उठो और जागो। मेरी श्रुत सुहागिनी जागड़ी, दूसरे पद में है। रे मन मूरख जाग सवेरे, क्यों कायर हो सोता है। थोड़ा सा चित्रण करेंगे ना, तो यथार्थ में पहले उठबे करते हैं तब जगते हैं। थोड़ा सा माथा लगाना पड़ेगा। जब तक उठेंगे नहीं तो नहीं जगेंगे। हम लोग माथा बैठा हुआ है, बात बैठी हुई है कि पहले जगते हैं तब न उठते हैं। इस साधारण दृष्टि में पहले जगते हैं तब उठते हैं, लेकिन यथार्थ में और योगी दृष्टि में पहले उठबे करते हैं तब जगते हैं। जैसे मैं उपमा दे रहा हूँ, तो सोते हैं सपनाते हैं सब कोई, कभी कभी नहीं सपनाते हैं, नहीं सपना बच्चे हो, सपनाते हैं ना, तो उस समय लगता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। नहीं ना, जिस समय सोए हैं पलंग पर, सुभग सेज
सोवे सपने, समर के बैठूं माई आँख खोल करके। हमारी आदत है जितने देर सुनाऊंगा जगह जगह, सोने दूंगा नहीं। हाँ, बोलिए प्रेम से। नींद आती तो पता नहीं चलता है, नींद आती पता नहीं चलता है। भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा था, जैसे मुनि राधे ने माई औंघने लग गए। औंघते हो? नहीं हजूर नहीं औंघता हूँ। दोहरा का होने लगे, फिर औंघते हो? नहीं हजूर नहीं औंघते हैं। तेहरा का होने लगे कि बार बार होता है, तो नहीं हजूर कहाँ होने लगे। भगवान बुद्ध का जब पकड़ के देखा दे सड़िया करके, और चौथा बार फिर औंघने लग गए, तो भगवान बातें बदल दी। पहले तो कह रहे थे बार बार औंघते हो? तो नहीं हजूर। औंघते हो? नहीं हजूर। और चौथा बार कह रहे क्या रे जीवित है? नहीं हजूर। तो मर गए हो? तो पकड़ा गया, तो पकड़ गया। तो नींद आती है। कल मैं कह चुका हूँ, कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। सुनने वाले तोड़ चले जाएंगे, सुन पाएंगे? कान खुले न है, सोया है गहरी नींद में, तो सुन पाता है? कान खुले है, सो है गए नींद में, सुन पाते हैं? आँख खुले है और सोए में, आँख बहुत खुली रहती, लोग सोए में रहने पर भी तो देख पाते हैं? नहीं ना। सुनने वाले आप, चलने वाले आप, सूंघने वाले आप, देखने वाले आप। आँख तो माध्यम है, कान तो माध्यम है, हाथ तो माध्यम, कोई सामान उठाने वाला, पैर तो चलने वाला, माध्यम सब कुछ करने वाला हम। तो मैं कह रहा था, जिस समय हम सोए रहते हैं वहाँ भी कह रहे सुभग सेज सोवे स्वप्न। सुभग कहते हैं स्टेज में पलंग बिछावन, सुंदर बिछावन सोए में, सपना आ रहे हैं नदी में डूब रहे हैं। सुभग सेज सोवे स्वप्ने। अब बारिद कहते हैं पानी को, बारिद बुरद भय लागे, सपना आ रहे हैं डूब रहे हैं। उस समय एक सन्ना बांध देंगे बगल में, कहें ना बैठ जाओगे, नहीं डूबने देंगे, नहीं डूबोगे ना बैठो, दुख दूर होगा डूबने का। वह नाक की जरूरत नहीं है, खाली हिला दे, नींद टूट जाएगी, जग जाएंगे, डूबने के दुख दूर। बात सही है कि नहीं? अथवा सपना रहे हैं पलंग पर सोए हुए और सपना रहे हैं रसगुल्ला खा रहे हैं, वहाँ मिठो लग रहा है लेकिन पेट भरेगा वहाँ। नींद टूट जाएगी तब न होगा कि हम सपना रहे थे, लेकिन जब तक नींद नहीं टूटी लगता हम सपनाते हैं। जब नींद टूट तब न लगा कि हम सपना रहे थे, अब जगह हैं, नहीं होता है वो सपना रहे थे, झूठी बात। एक बार सत्संग चल रहा था, हमारे वर्तमान आचार्य से जो हमारे अभी हैं महर्षि हनंदन जी महाराज, मैं तो वहाँ नहीं था, बता रहे थे हजारों की संख्या में लोग सब सोए थे रात्रि में, जनरेटर बता दिया, बंद कर दिया। एक आदमी सपना नहीं लगे, हल्ला कर दिया, चोर हो चोर हो। अब जो हल्ला कर दे चोर तो सपना मने, जो भागने जो लगे, सब सोया हुआ था तो ओकरा पर चढ़ जाए, ओकरा पर चढ़ चल भागने में, तो जनरेटर चला दिया। तो जनरेटर जो चला दिया रोशनी हो गई, तो पूछता है कौन है, कौन हल्ला किया, सपना चोर कहाँ है, कौन हल्ला किया? तो हो बाबा सपना आ रहे थे। इससे क्या सिद्ध हुआ? सपना अवस्था में जीव का बसा कंठ में, तब मुँह से निकल गई आवाज़। कुप्पा घाट में कहीं सोया हुआ था बरंडा पर, गुरुदेव थे ही बरंडा पर, और 3 बजे भोरे में शुरू कर दिया सब संतन की बड़ी बलिहारी, सुतले सुतल। उसको हिलाए, उठो अभी ध्यान करने का समय है कि बलिहारी करने का समय है। जिसकी प्रवृत्ति मन जिसका लगा रहता है जप पर, उस स्वप्न में जप करता है। जो मन रहता है सत्संग पर अधिक, उस स्वप्न में सत्संग करता है। आज जो झगड़ा करेगी माई, स्वप्नों में झगड़ा करेगी, स्वप्नों में झगड़ा करेगी, वो गाली देगी उसको, गाली देगी उसको। यानी जो काम अधिक दिन में होगा ना, वो स्वप्न में होगा। तो मेरे कहने का भाव ये मैं खुलासा कर रहा हूँ कि जागृत में जीव का बसा रहता आँख में, गहरी नींद में जीव का बसा रहता हृदय में, वहाँ बेहोश रहता है मानव।
जीव का भाषा गहरी नींद में, हृदय में वो बेहोश पड़ा है। और सपनावस्था में कंठ में, तब मुँह से निकल गई आवाज़ कंठ में। अब बताइए हृदय नीचा है कि कंठ नीचा है? सब समझ रहे हैं ना? हृदय में बेहोश पड़े हैं, सपना लगे, बसा जीव का बसा आ गया कंठ में, तब न सपनाने लग गए। और जब उठ कर जीव का बसा आँख में, तब न हुआ कि हम स्वप्न देख रहे थे। जब कंठ से उठ करके आँख में जीव का बसा आ गया, तब न हुआ कि हम सपना रहे थे, अब जगह हैं। तो अब बताइए हृदय नीचा है कि कंठ, कंठ नीचा है कि आँख? बात समझ में आई? हृदय से उठे कंठ में आ गए तब न सपनाए, आ कंठ से उठे आँख में आए तब न जगे। बात मिली कि नहीं? तो पहले उठे कि पहले जगे? हाँ, पहले उठे ना। ये तीन अवस्था बराबर आना जाना होता है, और जब तक तीन अवस्था बराबर आते जाते रहेंगे तो अरबपति बनने पर भी कंगाली रहेंगे। अब आँख से ऊपर उठने के संत बताए हैं क्रिया, उसी के लिए नदानुसंधान क्रिया। कबीर साहब को आँख से ऊपर उठाया था, अब कबीर रावण आँख से नीचे था। इस रावण सोना के महल में रहते हुए कंगाल था, अब कबीर साहब झोपड़ी में रहते हुए बादशाह था। इस संत कहते उठाओ अपने को, आँख से ऊपर उठाओ। कैसे उठाओगे उसी आवश्यक जरूरत है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की। समय की है समय नहीं तो बीच में बोल लो कथी? 9:30 बजे। अच्छा, अब घुमा के समाप्ति कर रहे थे। बात मिल गई ना कि पहले हम लोग उठे तब जगे। ये तीन अवस्था में आना जाना बराबर होते रहता है। और यथार्थ जगना अभी तक नहीं हुआ है। ये संसार माया मुख जागे सब सूता कर जाऊं, माया मुख जागे सब यहाँ तक जगे तो मैं सूता कर जाऊं। दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा प्रमाण, दरिया सोया सकल जग जागा नाही कोई, जागा में जो जागा तब जागा कहिए सो। कौन नींद है तो मोह निशा सब सो बनिहारा, अदेख सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामन जागही जोगी, जोगी जगता है। जोगी से मतलब पोशाक नहीं है, जोगी से मतलब गुण। डॉक्टर का पोशाक नहीं है, गुण। वकील के पोशाक नहीं, गुण। इंजीनियर पोशाक नहीं, गुण। साधु पोशाक नहीं, गुण। नहीं तो उजला विश्व में गुरुदेव बताए हैं, आराध्य हमारे उजला विश्व में नौकरी करते थे जिसका नाम था श्यामाचार्य लहेड़ी। उजला विश्व में रहते हुए संत हुए हैं। और रावण साधु का पोशाक पहन कर सीता हरण किया था, तो साधु का हम दूसरे नारी हरण करना। साधु ने साधु के पोशाक में कलंक लगा दिया उन्होंने। कहने कि इस पोशाक में छिपने का मौका मिलता है ज़्यादा लोगों को। और गुरुदेव ने पता नहीं कृपा किए हैं। श्यामाचरण लहेड़ी आराध्य में सुनाते थे कभी कभी, अपने से सुना हूँ। श्यामाचरण लहेड़ी यही भागरे पुजरा में पड़ता है, थाना बीरपुर। वहीं पर अंग्रेज रहता था। उस जमाने की बात गुरुदेव सुनाए, अंग्रेज जमाना की। अंग्रेज के अधीन में कलर का काम करता था श्यामाचरण लहेड़ी, कलर का काम। जो पुराने सत्संगी होंगे सुने होती याद आ जाएगी। कलर काम करता था। अंग्रेज बहुत चिंतित था, बहुत ज़्यादा। तो आकृति बता देती कि आप खुश हैं या दुखी हैं। आकृति से पता चल जाता चेहरा से कि आप खुश हैं या दुखी हैं।
दुखी था। श्यामाचंद ने पूछा, सर आप बहुत चिंतित थे, क्या बात है? कहा देखो ना, पत्र आया है घर से, लगता है पत्नी से भेंट नहीं होगी, पत्नी से भेंट नहीं होगी, ज़्यादा स्वस्थ हो गए। तो अंग्रेज से कहता है श्यामाचंद लाहिड़ी कि सर पत्र आना जाना, तो उस समय व्यवस्था नहीं थी हवाई जहाज की, पानी में जहाज से आना जाना होता था, 6 महीना लग जाता था। कहा सर एक कमरा साफ करवा दीजिए। देखिए गुरुदेव ज्ञान की मिलानी, कमरा साफ करवा दीजिए, आप पत्र लिख कर दे दीजिए मेरे पास, और कमरा बंद कर चले जाइए, 1 घंटा के बाद आइए, आपको तुरंत दे देंगे आपको टटका खबर। साफ करवा दिया। श्यामाचंद लाहिड़ी बैठ के अंदर में आसनी बिछा कर कमरा के अंदर, ताला बसर लगा दिया, अंग्रेज ताला लगा दिया, ताला लगा दिया, चाबी हाथ में है, और गेट पर खड़े रह, सोचता है 1 घंटा बाद कहा ना, 1 घंटा खड़े रह जाता हूँ, खड़े रह गया। जैसे पूरा 1 घंटा खुलता है, जैसे खुलता है तो पत्नी का हाथ का लिखा हुआ पत्र दिया। पत्र में था कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं शीघ्र भारत आ रही हूँ आपसे भेंट करने के लिए। सोचता है कि तो कमरा के अंदर में है, और मेरा देव घर कहाँ, विदेश, ये कैसे ला दिया? अब पत्र तो है, हमारा पत्नी का दस्तखत, पहचान लिया, कैसे आखा, जैसे भी लाया, खबर तो सच्ची मिल गई, सही, चिंता दूर हो गई। लगता है कोई जादू टोना जानता होगा, उनको लगता है कोई जादू टोना जानता होगा। उधर क्या हुआ, जो आँख से अपने ऊपर उठा लिया है, उच्च कोट के साधक हो चुके हैं, वो जब चाहे शरीर को छोड़ सकते हैं और जब चाहे पहुँच सकते हैं। इस पर भी गुरुदेव कहानी है, अब समय नहीं है, नहीं सुनाऊंगा, दूसरा पाली में सुनिएगा कि कैसे गुरुदेव शरीर को त्यागे थे, शरीर में आए, और समय उधर नहीं है, खाली कांज कार, इसको पूरा समाप्त छोड़ रहा हूँ, फिर दूसरा पाली में सुनिएगा। जो साधन उत्तीर्ण हो जाता है, संत हो जाते हैं, उनको क्षमता आती है, जब चाहे शरीर को छोड़ सकते हैं। अब जब चाहे, जैसे आप कपड़ा पहने हैं, आप उतार दें, खोल के रख दें, या पहने लें, आपकी इच्छा, वो संत के मन पर होता है। वह श्यामाचंद शरीर है अंदर में, सूक्ष्म से निकल गए। गुरुदेव का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हूँ के पा, निकल गए सूक्ष्म से और चले गए वहाँ। और जो उद्धंग हो जाते हैं संत, वो एक कौन के हजारों बन सकता है। भगवान कृष्ण बन जाते थे हजारों, भगवान राम बन जाते थे हजारों, असर रावण का नाश लड़ कर क्षमता जाती है, अस्थूल शरीर बना सकते हैं। चला गया, शरीर बना लिया, और उनके पास चला गया, उनकी पत्नी के पास, और कहता तुम 2 लाइन में उत्तर दे दो, ये पत्र को पीछे पढ़ना, तुम्हारा पति बहुत बेचैन है, दुखी है, चिंतित है तुम्हारे लिए, बस मैं शीघ्र जा रहा हूँ भारत, तो केवल 2 लाइन में दे दो, तुम इसको पीछे पढ़ो। तो 2 लाइन में लिख करके दे दी, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, चिंता मत करें। लिया, बगल हुआ और बिली, और पढ़ती है पत्र को, तो देखती नीचे तिथि डेट आज का, तो आश्चर्य हुआ, इच्छा मन का रास्ता, आज मेरे पति लिखा पत्र आज कैसे पहुंचा दिया? ये खोजने लगी तो रहे तो विलीन, बगल हुआ विलीन, आश्चर्य कैसे हुआ? जब आई भारत तो क्या देखती है, जो भारत आई क्या देखती है, उनका पति तो बैठा हुआ ही है, उसके बाद में श्यामाचंद लाहिड़ी जी बैठे हुए जो पत्र लिख दिया था। तो पहले प्रणाम किया है संत को, श्यामाचंद लाहिड़ी को, और तब प्रणाम की है अपने पति को। तो पूछती है पति से, ये महाशय कौन है? आपका पत्र लेकर ये गई थी, हमको कहते हैं कि 2 लाइन में लिख कर दे दो, पति तुम्हारा चिंतित है, मैं लिख करके दे दी, अब पढ़ना पीछे, तुरंत किधर चले गए, फिर खोजे, मैंने खोजी तो मिला नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा मुझे हुआ,
नीचा पढ़ती हूँ तो आज एक लिखा हुआ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस दिन आपने पत्र लिख करके इनको दिया तो वो सीधे हमको कैसे पहुँचा दिया, ये जानना चाहती हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ। तो अंग्रेज कहता है कि तुमसे बेसी आश्चर्य तो हमको हो रहा है, तुम कह रहे कि मेरे पास ही पत्र लेके गया है, दिया है, ये तो कमरा के भीतर में बैठा है और ताला बंद करके चाबी मेरे पास, हम बाहर में खड़े हैं। अब हुआ विश्वास, सही भी गया है। तब आंखें खुली उनकी। क्षमा चाहने जो कलर का काम करता था उसको पैर छू प्रणाम किया अंग्रेज। कहा महाराज यह ज्ञान आपने कहाँ सीखा, जो शरीर है यहाँ और आप चले गए विदेश, ये ज्ञान कहाँ सीखा आपने? कहा मेरे गुरुदेव की कृपा है। कहा क्या वो ज्ञान मुझे नहीं देंगे? ले सकते हो। तो शिष्य बन गया। तब देखा अब यहाँ लोग जान जाएगा तो वहाँ से भी बाहर निकल गया है। कहानी और लंबी है। तो कहने का भाव है यथार्थ जगना वहाँ हुआ। ये तो जागृत सब सुषुप्ति ये तो बराबर होता ही रहता है। जब आँख ऊपर उठाता है तो हमारे आराध्य देव ने अपने को आँख से ऊपर उठा करके मृत्यु विजय प्राप्त करके और शांति लाभ करके तब हम लोगों को ज्ञान दिए हैं और एक रम खींच दिए हैं कि जितने मनुष्य तमधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी मानव उस शांति की प्राप्त करने का अधिकारी है। जीवन सार्थक करने का सभी मानव अधिकारी है। तो उनके ज्ञान को पकड़ के चलेंगे। पकड़ चलना क्या है? यही है, गुरु को सिर पर राखिए। गुरु ज्ञान टसमस नहीं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए अज्ञामान। तो कह कबीर व दास को तीन लोग भय नाय। एक लोग उनके जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहुत तेरा तासो हानि ना होई। इसलिए राम कृष्ण को बरो तीनों ने गुरु किन है, तीन लोग की संपदा रहे गुरु आधीन। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। समय समाप्त हो गया, बेसी हो गया थोड़ा सा, अब आगे नहीं जाऊंगा। और ध्यानाभ्यास चल रहा है, वो जो नियम है उस अनुसार चलेगा। वो अब आगे फिर सुनेंगे अपराह्न में। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज।